याकूब 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में शैतान के ऊपर बनाऊंगा, यानी परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारता उसके ऊपर। बाइबल की गहरी स्टडी करने पर पता लगता है कि शैतान का नाम लूसीफर था, ऐसा लैटिन भाषा कहती है। वैसे तो जो बाइबल की असली भाषा है, यानी बाइबल जिसमें लिखी गई थी, इब्रानी और यूनानी है। पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया और नया नियम यूनानी में लिखा गया। इन दोनों भाषाओं के बाद बाइबल लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गई थी। लैटिन भाषा में पहले लिखा गया था लूसीफर शब्द। लूसीफर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। बाइबल बताती है कि शैतान पहले स्वर्गदूत था। यशायाह 14:12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। इस 15वीं आयत से एक और बात क्लियर हो जाती है कि नर्क, वो अधोलोक का गड्ढा, वो धरती के नीचे है। तभी तो लिखा है कि तू उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, यानी नर्क शैतान का राज्य है कि वो सब मनुष्य को उसमें धकेलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी को भी अपने राज्य यानी स्वर्ग में लेके जाए। नर्क धरती के नीचे है और स्वर्ग धरती के ऊपर है। नर्क और स्वर्ग के बीच का जो जगह है वो ये धरती ही है। इस 13वीं और 14वीं आयत का अर्थ ये है कि जब शैतान के अंदर मैं आ गई, जब वो घमंडी हो गया, तब वो नीचे उतार दिया गया था, तब वो नीचे काट कर उतार दिया गया था। नए नियम में भी इसी बात को दोहराया गया है, लूका 10 और उसके 18 में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब जो हिंदी भाषा की बाइबल में लिख दिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द, इब्रानी भाषा से नहीं लिया गया। शैतान का नाम लूसीफर नहीं, उसका नाम हेलेल है। जो इब्रानी शब्द से लिया गया है वो हेलेल ही है। शैतान का नाम जो परमेश्वर ने रखा था वो हेलेल ही है। अब शैतान का नाम तो पता लग गया, अब जान लेते हैं कि परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारता, यानी उसे हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं ख़त्म कर देता। उसने पूरी दुनिया में हल्ला मचाया, उसने पूरी दुनिया हिला कर रखी हुई है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर शैतान से डरता होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सर्वशक्तिमान है वो शैतान से डरेगा। जिसने उसे बनाया वो क्या उसी से डरेगा? नहीं, रीज़न कुछ और है। रीज़न ये है कि शैतान परमेश्वर का सांस फूका हुआ है। अब शैतान भी आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और शैतान हमारी तरह एक साधारण आत्मा है। अब आप ये मत सोचना कि शैतान कहाँ से साधारण है, जिसने सारी दुनिया को तंग किया पड़ा है। शैतान अगर साधारण नहीं है तो आप और मैं भी साधारण नहीं हैं। शैतान को अपनी पावर का यूज़ करना आता है। हमारे पास भी पावर है, आपकी पावर आपकी ज़ुबान ही तो है। शैतान को अपनी पावर का यूज़ करना आता है, लेकिन हमें नहीं यूज़ करना आता। परमेश्वर ने कोई इशारे से नहीं कह दिया था कि उजाला हो जाए। परमेश्वर ने बोलकर कहा था, अपने शब्दों, अपनी पावर को यूज़ किया था। शैतान परमेश्वर के सामने रहता था, इसलिए उसे पता था अपनी पावर का यूज़ करना। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं रहते तो परमेश्वर ने आपको बहुत से प्रचारक दिए हैं। एक और वीडियो है इसी बात के ऊपर कि परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारता, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबको जय मसीह की।